बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इमरान खान की जेब में खोटे सिक्के तो थे, रॉन्ग नंबर्स का साथ भी था, खुद गर्ज और मतलब परस्त दोस्त भी मिले, लेकिन दुश्मन भी कम ज़र्फ मिले। वो शख्स जिसको इमरान खान ने एतमाद करते हुए सूबे का वज़ीर आला बनाया, जिस पर इतना एतमाद था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब खुफिया मुज़ाकरात चल रहे थे तो 3 रुकनी वफ़द में वो शख्स शामिल था, और उस शख्स की कम ज़र्फ़ी तो वहाँ पर ही नुमायाँ हो गई थी जब उस शख्स ने मुज़ाकरात की बजाय इमरान खान की पीठ में हंजर गोप दिया, इमरान खान का साथ छोड़ा, इमरान खान की पार्टी को छोड़ा और फिर अपनी पार्टी बनाई। न सिर्फ पार्टी बनाई, अपने शहर में 7 से ज़ायद हलकों में इलेक्शन भी हारा। फिर हुकूमत वक्त ने जनाब एतमाद का इजहार करते हुए मुशीर दाखिला बनाया। अब ख़बरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को तब्दील करना है और उस शख्स को गवर्नर लगाने का फ़ैसला किया गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे दे। इस वीडियो में उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त तेहरान, इस्लामाबाद और वाशिंगटन पर लगी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जिसकी ऊँट की तरह कोई कल सीधी नहीं है, वो एक बयान अगर जंग बंदी के हक़ में देते हैं तो दूसरा बयान दुनिया को तबाही से दो चार करने के हवाले से देते हैं। अब उनको एक नया फैशन मिल गया हुआ है कि अपने ट्रुथ सोशल पर AI जनरेटेड वीडियोज़ और AI जनरेटेड तस्वीरें लगाने का। एक बयान तो ये दिया ना कि उन्होंने अपनी इंतज़ामिया को, अपने लोगों को कह दिया है कि ईरान के साथ मुआहदे में जल्दी ना करें, लेकिन उस पैगाम के अंदर वो पैगाम भी छुपा है कि हम बेचैन हैं, हम बेताब हैं, हम ईरान के साथ जनाब किसी भी मुआहदे के लिए तैयार है, हमारा ईरान के साथ तल्लक का बहुत बेहतर हो रहा है, हम एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं और काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। इस पैगाम से चंद लम्हे पहले एक तस्वीर जो है वो ट्वीट की गई। उस तस्वीर के अंदर क्या है, और ये स्पेनिश वर्ड आदियोस, इसका असल में मतलब इस वक्त क्या बनता है? वैसे तो बाय बाय, गुड बाय, अलविदा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस तस्वीर के ऊपर ये लफ्ज़ लिखा गया है, क्या आबनाए हुर्मस के हवाले से या जंग के हवाले से, किसी बड़ी जंग के हवाले से इशारा मिलता है? कल तक यही इतला थी कि जो मुआहदे पर मुत्तफ़िक हुए हैं, जिस पर बहुत जल्द इस्लामाबाद में शायद 5 जून को अब अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे, जिस पर अभी इख्तलाफ सामने नहीं आया, उस मुआहदे को लेकर जब एक्सियस पूरी रिपोर्ट अब दे रहा है कि उस मुआहदे के अंदर क्या है, वो आप तक पहुंचाता हूँ। लेकिन तस्वीर के हवाले से अब काफ़ी सारे सवालात ने जन्म ले लिया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर बहरी हमला करने जा रहे हैं। लेकिन कल मैंने आपको बताया कि मैसेज एक्सचेंज हुआ था अमेरिका और ईरान के दरमियान कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स और पैगामात पर नहीं जाना, वो सिर्फ अमेरिकियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, उनको मुतमिन करने के लिए। असल जो ज़ुबान है वो डिप्लोमेसी की ज़ुबान है, जो मीडिएटर हमें आपके मुतालबात और हमारी तजवीज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, सिर्फ उस मामले पर नज़र रखी जाए, इनको इग्नोर किया जाए। अब क्या इग्नोर किया जा सकता है? क्योंकि कल रात से तस्वीरी ज़ुबान में अब अमेरिका और ईरान के दरमियान डिप्लोमेसी या पैगाम रसानी हो रही है। इस्माइल बकाई साहब जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान और जितने भी अब मुज़ाकरात होंगे उनके भी नुमाइंदा होंगे, जिनको बाकर कालीबाफ साहब ने नुमाइंदा मुकर्रर किया, उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की। एक तो ईरान के नक्शे के अंदर नक्शे रुस्तम को इस वक्त ट्वीट किया कि जब रूमियों ने ईरान को फतह करने की नीयत की थी, उस वक़्त उनके साथ क्या हुआ था। और ये फिलिप्स ऑफ अरब कौन है जो घुटनों के बल बैठकर ईरान से माफ़ी मांग रहा था? उस पर मैंने कल रात को तफसीलन वीडियो की थी, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा उसका हवाला देते हैं और जो तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की है उसका भी नतीजा कुछ अखज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले चलते हैं जनाब, जो दावा एक्सियस अमरीकी मीडिया इस वक्त कर रहा है कि मुजवज़ा मुआहदे में है क्या, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन हुक्म जो अपनी इंतज़ामिया को जारी किया कि जल्दी ना करो। जनाब एक्सियस जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, जिसने ईरान अमरीका जंग में सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव खबरें रिपोर्ट की हैं और तकरीबन 80 से 90% इनकी खबरें दुरुस्त भी साबित हुई हैं। अब वो इस मुआहदे के हवाले से कह रहा है कि अमेरिका और ईरान एक अहम मुआहदे के करीब पहुँच गए हैं, जिसके तहत 60 रोज़ा जंग बंदी में तोसी, अबनाए हुर्मस की बहाली और ईरान को आज़ादाना
तेल फ़रोख्त की इजाज़त दी जा सकती है। अमरीकी खबर एजेंसी एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का बताना है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे जिसकी मुद्दत 60 रोज़ की होगी और इसमें तोसी की जा सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत इन 60 दिनों के दौरान ईरान की जानब से आबने हुर्मुज़ को बग़ैर किसी टोल टैक्स के बहरी आमदोरफ्त के लिए खुला रखा जाएगा और ईरान आबने हुर्मुज़ में बिछाएगी बारूदी सुरंगें हटाने पर आमादा होगा ताकि जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत बहाल हो सके, जबकि ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात भी जारी रखे जाएंगे। खबर एजेंसी का बताना है कि इसके बदले अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर आयद पाबंदियाँ नरम करेगा और बाज़ इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी दी जाएगी ताकि ईरानी आलमी मंडी में आज़ादाना तेल फ़रोख्त कर सके और इस इक़दाम से ईरानी मईशत को फ़ायदा हो ताकि आलमी तेल को मार्केट को भी नुमाया रिलीफ मिलने की तवक्को। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदे का बुनियादी असूल कारकर्दगी के बदले रिलीफ होगा, यानी ईरान जितनी तेज़ी से आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाएगा और बहरी तिजारत बहाल करेगा, अमरीका उसी रफ्तार से ईरानी बंदरगाहों पर आयद पाबंदियाँ नरम करेगा। खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से कहना है कि ईरान फौरी तौर पर मुंजमद फ़ंड्स की बहाली और मुस्तकिल पाबंदियों के ख़ात्मे का हाँ है। ताहम अमरीकी मौक़िफ़ यह है कि ये इक़दामात सिर्फ़ अमली रियायतों के बाद किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त में ईरान इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि वो कभी जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, जबकि यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मुअत्तली और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर ख़त्म करने से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात भी होंगे। ज़राए के मुताबिक ईरान ने सालसी करने वाले ममालिक के ज़रिए अमरीका को ज़ुबानी यकीन दहानी कराई है कि वो यूरेनियम अफजूदगी महदूद करने और हसास जोहरी मवाद से मुतल्लिक़ रियायतों पर आमादा है। इसके अलावा वही सारी चीज़ें अमरीकी अफवाज 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान ख़त्ते में ही मौजूद रहेंगे और सिर्फ हतमी माहिदे तय पाने की सूरत में इनखला होगा जो ईरानी शराइत थी, जो मुतालबात थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे में लबनानी मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग के ख़ात्मे का नुक्ता भी शामिल है। पाकिस्तानी फ़रीक इस माहिदे में मरकज़ी सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है, जिसकी क़यादत फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं और फ़ील्ड मार्शल माहिदे को हतमी शक्ल दिलवाने की कोशिश के सिलसिले में जुमे और हफ्ते को तेहरान में मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि वाइट हाउस को उम्मीद है कि बाकी मामलात आइंदा चंद घंटों में हल हो जाएंगे और माहिदे का ऐलान आज इतवार को हो जाएगा। लेकिन क्या किया जाए, हकीकत बड़ी इसके मुतज़ाद है। वो अमरीका जो दुनिया पर पहला एटमी हमला आम इंसानों पर कर चुका, 2.5 लाख से ज़्यादा जापानियों को जनाब जिंदा जला चुका, वो अमरीका जो अब बार बार ईरान की सिविलाइजेशन को, ईरान को ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार एटमी धमाकों वाली तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं, उसको ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम से ख़तरा है, जिसके सुप्रीम लीडर फतवा दे चुके हैं कि एटमी बम बनाना हराम है क्योंकि इससे बेगुनाह इंसानों की, जानदारों की, दरख्तों की और बहुत सी अनवा इकसाम की नबातात जो है उनका नुकसान पहुंचता है, जिसके लिए इसे हराम करार दिया गया। और अमेरिका, इसराइल बार बार, एक तो इसराइल ने एटमी बम उसके पास मौजूद है गैर कानूनी, और उसने किसी भी मुआहदे पर दस्तखत भी नहीं किए हुए कि नॉन प्रोलिफरेशन का जो मुआहदा होता है उस पर नहीं किए हुए। और अमेरिका को वो एटम बम नज़र नहीं आता जिससे पूरे मिडल ईस्ट को ख़तरा है, जो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए आज भी लबनान, गज़ा पर हमले कर रहा है। अमेरिका को वो नज़र नहीं आता। अमेरिका को नज़र आ रहा है बहाना कि किसी भी तरीके से ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर हमलावर हुआ जाए, दबाव कायम किया जाए, दबाव बढ़ाकर अपनी मर्ज़ी के मुआहदे पर ईरान को बिठाया जाए। लेकिन ईरान ने इन सारे दबाव को मुस्तरद किया और इस जंग में साबित किया है कि पुरअमन तौर पर अपने दिफा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। क्योंकि अब आते हैं उस तस्वीर की जानिब, मुआहदे पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आने से पहले ना, कि माजी में ईरान क्या रूमियों को सबक सिखा चुका है, जो कल इस्माइल बकाई साहब ने ट्वीट किया था, जिसके बाद बहस जो है अब ज़ोर पकड़ चुकी है कि भाई ईरान के साथ मुस्तकिल अमन हो भी सकता है कि नहीं, या फिर अमेरिका चाहता है कि अपनी मर्ज़ी की शराइत पर जितनी शराइत उसके हक़ में आती हैं या इसराइल जो उसको गो हेड देता है उसके मुताबिक आगे चले।
डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पहले थोड़ा सा माजी में झांक लेते हैं, जो कल ही हमें इस्माइल बकाई साहब ने याद दिलाया। एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की ईरान के नक्शे के अंदर, एक तस्वीर जिसको नक्शे रुस्तम कहा जाता है। ईरान के सूबा खुरासान में यह तस्वीर आज भी कंदा है और इस तस्वीर के अंदर बैटल ऑफ मसीशे उसकी तारीख को जनाब कंदा किया गया था कि भाई इसको आने वाली दुनिया याद रखे कि रोमियों ने जब ईरान को फतह करने की कोशिश की थी तो उनके साथ हुआ क्या था। हुआ यह था कि 13वीं सदी ईस्वी में जो रोमन सल्तनत थी उसने ससानी सल्तनत फारस में, ईरान का सूबा फारस है आज भी, उसके अंदर ये तस्वीर है, मैं खुरासान बोल गया हूँ। तो ससानी सल्तनत जो फारस कहलाती थी उसके दरमियान एक जंग हुई थी जो तारीख के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसे मार्का पसीशे कहा जाता है। इसमें हुआ क्या था कि रोम के शहंशाह गोर्डियन सोम की मौत इस जंग के दौरान वाक़या हुई थी। या तो वो इस जंग में मारा गया था या फिर वापस पलटते वक्त जो रोमन फौज थी उसने उसे हलाक कर दिया था। ये बात है सन 2042 सन ईस्वी की कि नौजवान रूमी शहंशाह गोर्डियन सोम ने ईरान पर हमला किया, लेकिन सन 244 ईस्वी में फलूजा जिसे मौजूदा इराक कहा जाता है, इसका इलाका, इसके करीब एक इलाका है जिसे मसीशे कहा जाता है, वहाँ पर एक लड़ाई हुई। ईरानी फ़ौज और रोमन फ़ौज आमने सामने आई। ईरान के उस वक़्त यानी जिसे ससान कहा जाता था, फारस कहा जाता था, उसके शहंशाह थे शाहपुर अव्वल। उन्होंने रोमी फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त दी और यही तारीख़ में अभी तक एम्बिग्युइटी है कि गोर्डन सोम को इस जंग में कत्ल कर दिया गया था या वापसी पर जनाब रोमन फ़ौज ने ख़ुद कत्ल किया था। इसके फ़ौरन बाद रोमन फ़ौज ने फिलिप्स दी अरब को शहंशाह बनाया, शहंशाह मुंतखब किया और उसने इस जंग में एक मुआहदा ससान के साथ किया, शाहपुर अव्वल के साथ किया। उसमें था क्या, इसको दुनिया का है जितने भी ये ट्रूस वाले कह लीजिए या शिकस्त वाले कह लीजिए मुआहदे होते हैं, जो हारी हुई फ़ौज है वो जीती हुई फ़ौज के सामने अपनी फरमाइशें तो नहीं रख सकती। ज़ाहिर है शराइत उसी की मानी जाएंगी जो फातेह होगा। मफ्तू कभी भी शराइत इम्पोज नहीं कर सकता। तो इसमें ज़िल्लत अमेज़ मुआहदा जो किया गया था, फिलिप्स दी अरब ने सल्तनत रोमा के लिए ये जंग जीतना तो दूर की बात, अपनी जान बचाकर वापस जाना जो है उसको इसकी फ़िक्र थी। उसने शाहपुर अव्वल के साथ, शहंशाह शाहपुर अव्वल के साथ बैठकर एक मुआहदा उस पर दस्तखत किए, जिसकी याद में वो तस्वीर जो है ना रस्म नक्शे रुस्तम वो बनाई गई थी। अब उसमें हुआ क्या था, पहले तो भारी तवान लिया गया। ईरान ने उस वक़्त 50,000 जो है गोल्ड दिनारी वो रोम से लिए, फिर सालाना खराज जो है वो रोम पर इम्पोज किया और इसके अलावा आर्मीनिया पर ईरान का असर और रसूख रोमन्स ने तस्लीम कर लिया। इसे दुनिया का ज़िल्लत अमेज़ मुआहदा कहा जाता है। अब आते हैं कि इस जंग में जनाब उस तस्वीर की कहानी क्या है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आज तस्वीर जो है ना ईरानी बहरी जहाज़ों और कश्तियों पर एटमी हमले की और ड्रोन हमलों की तस्वीर के उनको तबाह बर्बाद कर दिया, एडियोस जो लिखा है, गुड बाय टाटा। अब उसकी बैकग्राउंड चेक कीजिए जो इस्माइल बकाई साहब की कल की तस्वीर का आज रद्द-ए-अमल आ रहा है। उस तस्वीर में है क्या, इस वाक़े का सबसे बड़ा नाकाबिल तरदीद सबूत आज भी ईरान के सूबा फारस में नक्शे रुस्तम के मकाम पर पत्थर की चट्टान पर कुंदा है। शाहपुर अव्वल ने अपनी फतवाहत की यादगार के तौर पर एक बड़ा मुजस्मा जिसे रॉक रिलीफ कहा जाता है बनवाया। रूमी शहंशाह गोर्डियन सोम को शाहपुर के घोड़े के टापों के तले कुचला हुआ दिखाया गया, जबकि फिलिप्स दी अरब को उसी घोड़े के घुटने पर हाथ रखकर माफ़ी मांगते दिखाया गया है। तो ये है वो तारीखी ज़िल्लत शिकस्त जिसके बाद अब इस्माइल बकाई साहब ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि रोमियों की नज़र में रोम जो था वो बिला शिरकत गैर मुतनाज़ा तौर पर दुनिया पर सबसे बड़ा हुक्मरान था उस वक़्त, लेकिन ईरानियों ने इस वहम को चिकनाचूर कर दिया जब मार्कस जूलियस फिलिप, जिसे फिलिप्स दी अरब भी कहा जाता है, ईरान पर हमला किया और ईरान के मशरक़ की जानब
पेशकदमी की तो उसका अंजाम जो है वो शिकस्त की सूरत में आया और फतह जो है उस वक़्त सासानियों को मिली, यानी शाहपुर अव्वल को। अब इसको उन्होंने कहा है कि ये अब भी ये जो वो उस वक़्त अमन मुआहिदा हुआ था वो ईरानियों की शराइत पर हुआ था और आज भी इसी तरह होगा कि समझौता करना पड़ा तो ईरान की शराइत पर करना पड़ेगा। ये एक्सियस भी जो रिपोर्ट कर रहा है वो ईरान की शराइत है, ज़ाहिर फाते ईरान है तो शराइत भी उसी की मानी जाएंगी। जिसके जवाब में अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उसने एडियोस लिखा है और नीचे ईरानी कश्तियों की तबाही की तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने रखी है कि उसने ड्रोन्स के ज़रिए उन कश्तियों पर जहाँ पर ईरानी झंडा लगा हुआ है उसको तबाह बर्बाद कर दिया और गुड बाय टाटा लिख दिया। लोग इसका नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि शायद अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जो है वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप काबिल भरोसा काबिल एतबार नहीं। ये बात कल बाकर कालीबाफ साहब ने भी कही जब उनके फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद उनका जो ट्वीट आया उसमें यही अल्फाज लिखे थे कि हमने 2015 में भी एतबार किया, हमने 2025 में भी एतबार किया, हमने 2026 में भी एतबार किया, हम पर हमले कर दिए गए। अब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये बात इस तासुर को तकवीयत भी बख्शती है और यकीन भी ईरान का जो मौक़िफ़ है उसके हक़ में भी गवाही देती है। एक ट्वीट किया मोहसिन रज़ाई साहब ने, ईरानी सुप्रीम लीडर के जो मुशीर हैं, उन्होंने आबना हुर्मज़ इस तस्वीर के बाद कि आबना हुर्मज़ पर कब्ज़ा अभी भी ईरान का है और किसी भी सूरत जब तक ईरान नहीं चाहेगा कब्ज़ा नहीं छोड़ेगा। उनका ट्वीट आया, आबना हुर्मज़ का इंतज़ाम संभालना ईरान का कानूनी हक़ है। ईरानी इंतज़ाम से खलीज में 50 साल के अदम तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा हो गया। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हम आबना हुर्मज़ पर गश्त करेंगे। तो ये उस तस्वीर का जवाब है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या आता है, इसमें भी दोगली पॉलिसी आपको सुनने को मिलेगी। एक तरफ मुआहिदा हम करने जा रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और दूसरा ज़रा स्लो चलने का पैगाम। अमेरिकी सदर का पैगाम है, हमारे मुल्क की जानिब से किए गए बदतरीन माहिदों में एक ईरान न्यूक्लियर मुआहिदा था। ये ईरान के लिए एटमी हथियार बनाने की तरफ एक बराह रास्त रास्ता था। हम ईरान के साथ जो मुआहिदा कर रहे हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स है। अपने नुमाइंदों को आगाह कर दिया है कि किसी मुआहिदे में जल्दी ना करें जब तक मुआहिदा तय नहीं पा जाता। नाकाबंदी पूरी शिद्दत और मुसर अंदाज में बरकरार रहेगी। मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों फरीकों को वक्त लेना चाहिए और इसे दुरुस्त तरीके से अंजाम देना चाहिए। किसी गलती की गुंजाइश नहीं। ईरान के साथ हमारे तल्क़ात ज़्यादा पेशा वराना और नतीजा खेज़ बनते जा रहे हैं। मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बात में दो तरह का मौक़िफ़ अभी भी सामने रख रहे, मुआहिदा करना है नहीं करना, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमने नरमी नहीं दिखानी। भाई नरमी नहीं दिखाएंगे तो जो स्टैंड स्टिल अभी भी माहौल है उसी तरह रहेगा। दुनिया की मईशतें तबाह होंगी। जनाब तेल के बढ़ते बहरान और कीमतों की वजह से आलमी मार्केट्स इसी तरह गिरती रहेंगी। आप यही काम जारी रख लें क्योंकि ईरान को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। ईरान पर पहले भी पाबंदियाँ थी, ईरान इसी तरह लिमिटेड ट्रेड करता था, आज भी उसी तरह कर रहा है। ईरान में लोग शाम को अभी भी रेस्टोरेंट्स पर, पार्कों में उसी तरह जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा है जनाब अमरीकियों की ज़िंदगी पर, जहाँ पर गैसोलीन की कीमतें बढ़ी, जहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ी। अब आते हैं उस खबर की जानिब। ईरान का मामला तो कुछ ही देर में शायद डोनाल्ड ट्रंप के 2 पैगामात के बाद हो सकता है किसी भी वक्त ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर दें। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर बात मैंने शुरू में की थी इमरान खान की। इमरान खान को न सिर्फ साथी बेवफा मिले, खुद गर्ज मिले, फ़ायदा मौका परस्त मिले, खोटे सिक्के मिले, रॉन्ग नंबर्स मिले, वो अपनी जगह पर हकीकत है। दूसरी जानिब दुश्मन भी कम ज़र्फ़ मिले। अब जिस शख्स का नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ, जिसके बारे में शहर इक़्तिदार में इस वक्त बातें की जा रही हैं कि फैसल करीम कुंडी साहब को हटाने का फ़ैसला कर लिया गया और उनकी जगह पर परवेज़ खटक साहब जो इमरान खान के वज़ीर आला रहे, जो इमरान खान की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा रहे,
जिन्होंने इमरान खान को छोड़कर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर PTAP बनाई, जिनको इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त हुई, फिर हुकूमत ने उनको नवाजने के लिए जनाब मुशीर दाखिला बनाया। अब उनका नाम आ रहा है कि उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नॉमिनेट करना है, और इसलिए नॉमिनेट करना है क्योंकि सुहेल अफरीदी को लगामें डालनी, क्योंकि वो काबू नहीं आ रहा। यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए परवेज़ खटक का इंतखाब किया गया, जिनके बारे में फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना, और शेर अफजल मरवत ने भी, कि वो गन्ना उठा नहीं सकता, गन्ना तोड़ नहीं सकता, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ेगा। तो बाकी हमने क्या तबसरा करना है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान तो जेल में 1022 दिन उनको जेल में बैठे हुए हो गया, और निज़ाम अभी भी कैद में बैठे हुए उस शख्स से थर थर कांपता है, जिसका बैरूनी दुनिया से, जिसका फैमिली से, जिसका डॉक्टर से, जिसका लॉयर से राब्ता ख़त्म कर दिया गया है। अब देखना ही है कि परवेज़ खटक साहब आकर कौन से गुल खिला लेंगे जो फैसल करीम कुंडी साहब नहीं खिला पाए। करामत मुगल को फ़िलहाल इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो अब कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।